हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं जब लाइव क्लास में आप सभी दोस्तों को जब हिंदी लिखना सिखा रहा हूं तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि काफ़ी दोस्तों को आसान आसान शब्दों को भी लिखने में दिक्कत हो रही है। तो मैं सुबह से देख रहा था कि मैं ऐसा चीज़ मैं आपको पढ़ा दूं जिससे ये समस्या आपका दूर हो जाए। तो बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चला कि आपको यदि अच्छे से 12 खड़ी याद करा दिया जाए, मतलब बहुत ही अच्छे से, अगर सिंपल तरीका से 12 खड़ी को याद करा दिया जाए तो आप बहुत सारे शब्दों को अपने आप लिखने लगेंगे। क्योंकि 12 खड़ी एक ऐसा चीज है जिसके हेल्प से दुनिया के किसी भी शब्द को जो हिंदी में हो लिखा जा सकता है शुद्ध रूप से और पढ़ा भी जा सकता है। तो इसीलिए बड़ा ही शानदार तरीका से मैं इसको अरेंज किया हूँ। यहाँ तक कि आपको मैं पीडीएफ भी इसमें अटैच कर दूंगा। एक एक चीज को मैं बहुत ही सुंदर तरीका से अरेंज किया हूँ पूरा गया तक, और एक एक चीज मैं समझा कर आपको अभी याद कराऊंगा। कुछ इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिसके हेल्प से अभी इसी क्लास में आपको सभी याद हो जाएगा गया तक। फिर उसके बाद मैं आपको शब्द भी लिखना सिखाऊंगा कि कैसे इसके हेल्प से आप किसी भी शब्द को सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि शाम को रात में आप लाइव क्लास में जुड़ सकें। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे होंगे, अगर फुर्सत नहीं होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खूब ध्यान से इस क्लास को केवल सुन लीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा, कहीं बैठकर आराम से सुन लीजिएगा। क्योंकि वैसे दोस्त जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, काम करते हैं, बहुत कम समय उनको मिल पाता है और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनको हिंदी लिखना सीखना है जल्दी से जल्दी, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और मात्रा, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से तीन चीज आपको हर हाल में चाहिए हिंदी लिखने के लिए। तो मैं व्यंजन वर्ण आपको सिखा दिया हूँ क से ज्ञ तक। मुझे पता है, विश्वास है कि यदि आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो आपको क से ज्ञ तक याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मात्रा के हेल्प से और फिर उस व्यंजन वर्ण के हेल्प से हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, 12 खड़ी बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको याद भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है यह स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। जैसे यहाँ पे लिखे भी हैं हम स्वर वर्ण, क्या स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण क्या होता है? यह अ से लेकर अह तक होता है और इसमें इसका संख्या हम लोग 12 सीखेंगे। कितना? 12 सीखेंगे, ठीक है। तो 12 में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे एक अ है, आ है, छोटी ई है और बड़ी ई है। देखते चलिए, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, ओ है, अन और अह, इस तरीके से है। इसको हम लोग पेयर में यानी जोड़ा में करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जोड़ा में करके। जोड़ा का मतलब समझते हैं कि अ और आ का एक जोड़ा हो गया, छोटी ई बड़ी ई का एक जोड़ा हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ का एक जोड़ा हो गया। खूब ध्यान से समझिएगा। ए और ऐ का एक जोड़ा हो गया, ओ और औ का एक जोड़ा हो गया, अन और अह का क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया। कुल मिलाकर ये जो है आपका 6 जोड़ा दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें जो है ना, हर जोड़ा में जितना सारा जोड़ा है उसमें एक को हम लोग आराम से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? सिंपल तरीका से एक का उच्चारण करेंगे और उसमें जो दूसरा है उसका उच्चारण जोर से यानी खींच कर करेंगे। उसका प्रोनाउंसिएशन लंबा होगा। इसका मतलब यह है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, वैसे ही एक अ जो है छोटा है, आ जो है बड़ा है। तो अ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए अ, आ, ई, ऊ, ऊ, समझ रहे हैं ना। ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक ना। और दूसरी बात कि इसकी संख्या जो है 12 है। यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए खंड जो है कितना है, 1 से लेकर 12 तक आपको खंड दिख रहा होगा। तो इसका नंबर भी जो है 12 है। और यही जो 12 स्वर वर्ण का जो मात्रा है, जो कि यहाँ पे आप मात्रा देख सकते हैं रेड कलर से लिखा हुआ है, यह जो मात्रा है कोई भी व्यंजन वर्ण उठा लीजिए, चाहे क ले लीजिए, च ले लीजिए, म ले लीजिए, न ले लीजिए, किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर जब लगाएंगे
इस मात्रा को कोई एक व्यंजन वर्ण उठाकर और पूरे मात्रा को उसमें बारी बारी से लगा देंगे तो उस व्यंजन वर्ण का 12 खड़ी बन जाता है, जो कि हम लोग बार बार रटते हैं, भूल जाते हैं, लिखते समय गलती होता है, कौशल लिखना रहता है, ये नहीं समझ में आता कि क में हम कैसे लिखें, खाली ऊपर दुगो एकले दें कि आकारों दे के दुगो एकले दें कि एगो एकले दें, कहाँ से कैसे मात्रा लगाएं हम लोग। इन सब चीज़ों में जब बड़े बड़े शब्द या बहुत सारे शब्दों को जब लिखते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो इसको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको थोड़ा भी नहीं होगा। इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अ की मात्रा जो है खाली है। खाली है क्यों है, और यह 1 नंबर में है ना यहाँ पे, तो खाली क्यों है कि हम लोग जितने व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं ना, उन सभी व्यंजन वर्ण में किसकी मात्रा है, उन सभी व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा है। अगर उसमें से अ की मात्रा निकाल दी जाती है तो वो आधा हो जाता है। कैसे हो जाता है, आधा हो जाता है। और पूरा कब रहता है, जब उसमें अ की मात्रा, जैसे यहाँ पे क है तो क मेरे भाई यहाँ पे जो है ना अ के साथ है। किसके साथ है, अ के साथ। अगर अ के साथ नहीं रहता तो क जो है आधा होता ऐसे, या इसको नीचे हम एक हलंत देकर लिखते या डायरेक्ट इसको आधा लिखते। समझ रहे हैं ना, तो ये कन्फर्म हो गया आपको। तो यहाँ पे जितने सारे आप देखेंगे इस सीरीज में, पहले वाले में 1 नंबर में जितने 1 नंबर के खंड में आप जितने देखेंगे, जैसे क ख ग घ च छ, तो ये सब में आपको दूसरा मात्रा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अ की मात्रा है। समझ रहे हैं ना, ऑलरेडी इसमें अ की मात्रा है, इसलिए इसमें दूसरा मात्रा नहीं दिखेगा। ऐसे ही टोटल है। देखिए अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में है मेरे भाई, 2 नंबर में जो है आ की मात्रा है। क्या है, आ की मात्रा है। और आ की मात्रा क्या होता है, एक ठो आकार होता है और यह किसी भी अक्षर के आगे लगता है। कहाँ लगता है, आगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क का 12 खड़ी को देख रहे हैं तो क के आगे लगा है ये आ की मात्रा, यही ना लगा है, तो ये हो गया है का। हम लोग बोलेंगे भी कैसे, का का आ का। जैसे आप उस अक्षर का मात्रा के साथ उच्चारण करेंगे ना तो उस मात्रा का भी ध्वनि निकलेगा। जैसे हम आ बोलते हैं आ, तो जब बोलेंगे का तो आ उसमें कहा रहा है। वैसे ही छोटी ई है और इसका यह मात्रा है, और ये जो क है इसमें यह मात्रा लगा है, यानी ये छोटी ई की मात्रा लगा है, तो इसका उच्चारण भी वैसे ही होगा की। सिंपल तरीका से बोलेंगे आसानी से की। क्यों ऐसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और जब बड़ी की मात्रा इसमें लगाया जाएगा तो इसी का उच्चारण जो है लंबा होगा, यानी खींच कर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क में जो ये मात्रा लगा है ऐसे, ये किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, की। छोटी की को आराम से करेंगे की, और बड़ी को की, ऐसे करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये छोटा ऊ है और इसका मात्रा ऐसे है, देख रहे हैं ना, और ये जो क में ऐसे नीचे लगा है इसी का मात्रा ना लगा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कू, आराम से पढ़ेंगे कू, ठीक है। और ये जो बड़ी ऊ है इसका मात्रा ऐसे है, ये भी जो क में लगा है जो 6 नंबर पे है, तो इसको हम पढ़ेंगे जोर से कू, क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा है तो पढ़ेंगे कू, और छोटा है तो कू। समझ रहे हैं ना। वैसे ही यहाँ पे देखिए क में ये ए जो है इसका जो मात्रा लगा है एक ठो एकले, तो इसको पढ़ देंगे के। कैसे पढ़ देंगे, के। और जब इसमें 2 ठो ऐसे लग जाएगा तो ये हो जाएगा कै। क्या हो जाएगा, कै। उसके बाद देखिए क में जब ओ की मात्रा लगेगा ऐसे एक आकार पे एक एकले, तो ये हो जाएगा को। और सेम यही सिचुएशन होता है यहाँ पे, क में एक आकार पे 2 ठो एकले लगता है, जैसे एक आकार पे 2 ठो एकले, तो इसको कौ बोलेंगे। इसके उच्चारण में जोर लगेगा क्योंकि बड़ा है। उसके बाद ये देखिए बिंदी है यानी अन की मात्रा है, और लास्ट में 2 ठो बिंदी है यानी अह की मात्रा है। तो इसको 2 तरीका से हम पढ़ते हैं। एक तो डायरेक्ट स्वर वर्ण के आधार पे पढ़ देते हैं, जैसे क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कन और कह। दूसरा हम लोग छोटा बड़ा बोल के पढ़ देते हैं, जैसे क आकार का, यानी क पे आकार लगा, क हर्ष ई की, क दीर्घ ई की, क हर्ष उ कू, क दीर्घ उ कू। क पर एकले यानी एक ठो एकले है तो के,
क पर दो ठो एक ले यानी कै, क ओकार को यानी क में ओ की मात्रा है तो क ओकार को, क औकार कौ, क अनुस्वार कन और क विसर्ग कह। तो ये दूसरा तरीका है पढ़ने का। तीसरा तरीका कैसे है, जैसे क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा उ की मात्रा कु, क में बड़ा उ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अन की मात्रा कन और क में अह की मात्रा कह। तो ये तीन तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें सबसे आसान जो तरीका है वो अ आ के पैटर्न पे बैठाकर, जैसे हम लोग अ आ पढ़ते हैं अ आ, वहां पे नहीं ना बोलते हैं कि अ आकार आ, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। अ आ, छोटी को हम छोटी भी बोल सकते हैं या ऐसे बोलते हैं ई यानी छोटी को आराम से, बड़ी को जोर लगा के, ऊ ऊ, ए ओ औ, अन और अह। अब इसके आधार पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे क का जैसे हो गया, अब ख का हम लोग पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, ख का यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ख का देखिए, ख खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खौ, खन खह। फिर ग का यहाँ पे देखिए, ग गा, गी गी, गु गु, गे गए, गो गौ, गन और गह, घ घा, घी घी, घू घू, घे घै, घो घौ, घन घह। समझ रहे हैं ना। फिर पढ़ेंगे च का, देखिए च चा, ची ची, चू चू, चे चै, चो चौ, चं चह। इसके बाद देखिए यहाँ पे छ से देखेंगे, पूरे 12 खड़ी को देखिए, सब एक ही पैटर्न पे है और बहुत आसान है। खूब ध्यान से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। सब एक ही पैटर्न पे है। जैसे यहाँ पे देखिए छ छा, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, छन छह। यहाँ पे देखेंगे ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जन जह। अब झ का देखेंगे, झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झो झौ, झन झह। फिर ट का देखेंगे, ट टा, टी टी, टू टू, टे टै, टो टौ। यहाँ पे ट होगा, ठीक है ना, क हो गया है। यहाँ पर भी टय होगा, ट के जगह पे क आ गया, ठीक है। टन टह, वो टाइपिंग में हो जाता है। ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू। अब देखिए यहाँ पे ठे ठै, ठो ठौ, ठन और ठह। एक ही जैसा है ना, सेम है, देख सकते हैं ना। थोड़ा भी आपको अंतर नहीं दिखा होगा, थोड़ा भी अंतर नहीं दिखा होगा। जैसे हम अ आ पढ़कर आपको बताए हैं, वैसे ही ये सब कुछ मिल रहा होगा, यानी अ आ के पैटर्न पे ही है।
जैसे ट ड का ले लीजिए तो ड, देखिए ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डन और डह। फिर यहाँ ढ ढा कर लीजिएगा, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढन और ढह। ण, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ड़ू, ड़ू, ड़े, ड़े, ड़ो, ड़ो, ड़न और ड़ह। अब तो देखिए त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तो, तन और तह। फिर देखेंगे थ था, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थन और थह। वैसे ही देखेंगे यहाँ द दा भी आपको मिलेगा, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दह। यहाँ देखिए ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धन और धह। वैसे ही न का आप देखेंगे, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नन, नह। फिर देखेंगे आगे प पा का, देखिए प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन और पह। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन और फह। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, यहाँ पे ब होगा, ठीक ना, क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बौ, ऐसे ब में औ की मात्रा, बन और बह। फिर भ का देखेंगे, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ, भन, भह। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मौका, मौका देखेंगे यहाँ पे, मौका यहाँ से, ठीक ना। आप भी साथ में लिखते चलेंगे, अगर खूब ध्यान से देख रहे होंगे, लिखने की सुविधा होगी तो आप कमेंट में लिखते चलेंगे। म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मैं, मो, मौ, मन, मह, य, या, यी, यी, यू, यू, ये, ये, यो, यौ, यन, यह, र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रौ, रन और रह। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लय, लो, लो, लन, लह। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे व का, ठीक है, व से देखेंगे,
ज्ञ तक हम लोग सीखेंगे पूरा, ठीक ना। व वा, वी वी, वू वू, वे वै, वो वो, वन वह। यहाँ पे देखिए श शा, शी शी, शू शू, शे शय, शो शौ, शन शह। ये मूर्धन्य श का देखिए श शा, शी शी, शू शू, शे शय, शो शौ, शन शह। यहां से दंत स का देखिए स सा, सी सी, सू सू, से सै, सो सौ, सन सह। ठीक है। इसके बाद देखेंगे ह से। ह से देखेंगे पूरा संयुक्त अक्षर तक, लास्ट तक, ठीक ना। ह हा, ही ही, हु हु, हे है, हो हो, हन ह, छ छा, छी छी, छु छु, छे छै, छो छौ, छन और छ, त्र त्रा, त्रि त्रि, त्रु त्रु, त्रे त्रै, त्रु त्रौ, त्रन और त्रह, ज्ञ ज्ञा, गी गी, ग्यू ग्यू, गे ज्ञय, ज्यो ज्ञौ, ज्ञन और ज्ञः, श्र श्रा, श्री श्री, श्रु श्रु, श्रे श्रय, श्रो श्रौ, श्रन और श्रह। तो कुल मिलाकर इस तरीका से आप पूरा क से श्र तक, ज्ञ के बाद भी जो संयुक्त अक्षर होता है, यहां तक आप संपूर्ण 12 खड़ी को देखें। तो मैं लास्टली यही बताऊंगा आपसे, मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा अगर अच्छे से लास्ट तक देखे होंगे तो। अ आ के पैटर्न पे चलना है। अ आ को एक पैटर्न बना लीजिए, जिसे कोई भी गाना का एक म्यूजिक होता है और उस पर कई गाना लोग गा देता है, वैसे यहाँ पर भी करना है। मान लीजिए कि अ आ एक म्यूजिक है और उसी लय पर किसी भी अक्षर को बैठाकर आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जब लिखने की भी बात आए तो उसी को दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले लिखने के लिए, कैसा भी शब्द यदि आपको कोई बोले लिखने के लिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताया हूं कि शब्द भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है कौशल, तो तुरंत देखेंगे कौ, यानी औ की मात्रा लगा है, कौ यानी क में ऐसे हम लोग लगाएंगे, कौ श ल, ऐसे कौशल, आसानी से लिख पाएंगे। अगर कोई बोल रहा है सरया, सरया, तो स रय, रय यानी ऐ की मात्रा लग रहा है, तो स रय या, ऐसे सरया। अगर कोई बोल रहा है लिखने के लिए मैदान, तो मैं यानी ऐ की मात्रा लगेगा, म में ऐ की मात्रा, मैं दान, ऐसे मैदान। देखिए मैदान, मैदान। बाकी आप 8 बजे लाइव में जुड़कर रेगुलर पढ़िए, बहुत सारे चीज सीख जाएंगे। और रिकॉर्डेड क्लास भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि रेगुलर आपको दूं, जिससे आप किसी भी टाइम अपना प्रैक्टिस कर लें। लाइव में जुड़ने से पहले थोड़ा सा देखकर आप प्रैक्टिस कर लें, फिर लाइव में जुड़े और हम मेरे साथ जुड़कर आप पढ़ाई करें। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।